माई राइजिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अनिल कुमार नुइया आपको आज एक करंट का मुद्दा बताने वाला हूं, जिसके अंदर क्या है कि कल हाई कोर्ट, जो यूपी का हाई कोर्ट है ना, यूपी का हाई कोर्ट कल करेगा इसके ऊपर सुनाई। मुद्दा क्या है, जैसे आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, ताजमहल का नाम परिवर्तन का मुद्दा है दोस्तों। हुआ क्या था, जैसे हमारे राजा थे तो उनके साथ क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, लेकिन अचानक राजाओं आपस में लड़ते रहे, उनका फ़ायदा उठाए विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने। तो मुसलमान जो क्या थे, भारत की पैदाइश ही नहीं थी, वो आए थे ओनली और ओनली बाहर से। और उन्होंने क्या किया, मंदिरों को फुड़वाकर मस्जिदों का निर्माण करवाया। उनमें एक नाम आता है औरंगजेब, जो बहुत ही क्रूर शासक था हिंदुओं के लिए। उन्होंने पलटवार कर दिया था मंदिरों का मस्जिद के रूप में। उन्हीं का एक रूप से आप मान सकते हो बदला ले रहे हैं यूपी के सीएम योगी। दिन बर दिन मुद्दा उठता जा रहा है ये कि जितने भी लगभग मस्जिद हैं वहाँ मंदिर पहले ज़रूर था, और पहले जो चीज़ वहाँ पर अस्तित्व में थी तो वही वहाँ पर होनी चाहिए। ये मुद्दा उठ रहा है यूपी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा बाबरी मस्जिद की जांच चली थी, और वहाँ पर आखिरी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबे समय के बाद में फैसला दे ही दिया कि यहाँ पर क्या बनेगा, राम मंदिर। उसी तरह का ये मुद्दा है कि ताजमहल है वो मुमताज़ की याद में ज़रूर बनवाया गया होगा शाहजहाँ के द्वारा, लेकिन यहाँ पहले तेजो महल्य मतलब शिव मंदिर था। इसकी याचिका लगी है हाई कोर्ट यूपी के अंदर, और कल सुनाई होगी हाई कोर्ट में। ये है मामला। हम शुरुआत करते हैं इसकी। अभी आपको थोड़ा मोटा मैंने आपको समझा दिया है कि मामला क्या है। ताजमहल और ज्ञानवापी मस्जिद का क्या है ताज़ा मामला, हाल फिलहाल में क्यों है ये चर्चित, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। मेन बात ये है दोस्तों कि ताजमहल के अंदर जो 22 दरवाजे हैं उनको ओनली और ओनली अंग्रेज़ों के टाइम में ही खोला गया था। बाद में कभी भी उन 22 दरवाज़ों की जांच या पड़ताल नहीं की, नहीं आज तक उनको खोले गए हैं। तो ये जो याचिका करता है वो क्या कर रहे हैं, ओपन 22 क्लोज डोर ऑफ ताजमहल टू चेक ऑफ आइडल्स पेटिशन ऑफ HC, मतलब याचिका यही है कि उन 22 दरवाज़ों को खोला जाए और उसमें जांच किया जाए कि शिव मंदिर का अस्तित्व मिलता है या नहीं। इसी के आधार पर ही ताजमहल को पलट देना चाहिए, यह एक शिव मंदिर होना चाहिए। ये है याचिका लगाने वाले कौन हैं? याचिका लगाने वाले हैं ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बीजेपी नेता हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रजनीश सिंह, जो एक भाजपा नेता है। उन्होंने एक मांग उठाई है कि जांच के लिए समिति गठित करने की मांग की है, हाईकोर्ट में अपना मुद्दा उठाया है। ठीक है, नेक्स्ट PDF हम देखते हैं ये बोल क्या रही हैं। देखो, भाजपा नेता रजनीश सिंह ने सालों के बाद 20 कमरों को खुलाकर जांच करवाने की मांग की है। ये है इनका मुद्दा। 20 कमरे या फिर 22 बोल सकते हैं, 22 कमरे को खुलवाया जाए, ये इनकी मांग है। फिर जो निर्णय आए वो कोर्ट अपना फैसला किसी हक में दे, वो होते हैं सबूत और प्रमाण के आधारों पर। दोस्तों, याचिका में मतलब दावे क्या हैं याचिका के, तो याचिकाकर्ता बोल रहा है कि 2012 में राजा परमार देव ने तेजो महल्य बनाया है, जिसके बाद ताजमहल बना। मतलब पहले यहाँ पर तेजो महल्य था, शिव मंदिर था, जिसके निर्माता परमदेव देव थे। ये याचिकाकर्ता बोल रहा है। दूसरा देखो कि ये किसी भी मुगल कोर्ट पेपर या क्रोनिकल में ताजमहल का जिक्र नहीं है। कोई भी मुगल कोर्ट होता था उस टाइम का, उसके अंदर कहीं भी ताजमहल का जिक्र नहीं है। क्रॉस है, नो कन्वर्जेशन ऑन ताजमहल। ठीक है, और जो 1952 के औरंगजेब के एक पत्र में पता चलता है कि मकबरे की इमारत काफ़ी पुरानी है। मतलब औरंगजेब अपने पिता शाहजहाँ को पत्र लिखकर ये बात कहता है कि पिताजी, इनकी इमारत बहुत कमज़ोर है। तो भाई अभी तो इसके बाप ने तो बनवाया है, कमज़ोर कैसी इमारत? भाई इमारत कमज़ोर इसलिए है क्योंकि ये
जो 1212 के अंदर परमार देव ने बनवा ही दिया था, लेकिन इनका ढांचा तो शाहजहाँ ने बिगड़ा दिया और नाम रख दिया ताजमहल। लेकिन आज इनका जो वजूद है वो ज़रूर ख़त्म होगा, उनका मुग़लों का बदला ज़रूर लिया जाएगा। कोर्ट लेगा बदला, कोई नहीं ले सकता। जो सबूत होंगे वो ही सही मायने ठहराए जाएंगे। ठीक है, ये जो जिक्र चला है, ये कारण कौन है, इसकी पीछे की वजह क्या है, इसके जो आपको फ़ोटो के अंदर दिखाई दे रहे होंगे पीएन ओक, ये है इनकी जड़, इस जिक्र की जड़ है ये। इनका जन्म हुआ है 2 मार्च 1917 के अंदर, इंदौर के रहने वाले हैं। ये 2007 के अंदर चल बसे थे। ये राइटर है। ठीक है, ये कहते क्या हैं, ये अपनी बुक्स में बोलते हैं कि ताजमहल एक्चुअली शिव टेम्पल, ये देखो ये अपने बुक में लिख रहे हैं। तो भाई मुद्दा उठना जायज़ है, कोई राइटर लिख रहा है बिना सबूत के, से कुछ गलत तो राइटर लिख नहीं सकता। एंड राजपूत रॉयल प्लेस नेम ताजमहल, कि ये राजपूत प्लेस है जिसका नेम है तेजो महल है। ठीक है, ये बोल रहा है एन कोक। और कोक कहता क्या है कि ओक द सुप्रीम कोर्ट 12 ओक्स पटिशन, याचिका दायर की थी 2002 के अंदर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोई उसकी बात मान नहीं रहा था, लेकिन आज यूपी की हाई कोर्ट में ये मुद्दा फिर उगलेगा, कल फिर उबलेगा एक नया उजाला लेकर। ये है एन कोक ने ये मंदिर का जो डायग्राम बनाया है, उसके अंदर देखो ऊपर जो ढांचा है वो है मस्जिद के आकार का, लेकिन जो नीचे ढांचा है वो है ओनली मंदिर। कौन सा बोलते हैं कि यह है शिव मंदिर, शिव मंदिर। ठीक है, ये है एन कोक का विचार। ये तो दैनिक भास्कर की आपको कटिंग मिल रही है। वो कटिंग के अंदर न्यूज़ ये है कि 88 साल पहले खुले थे ताजमहल के 22 कमरे, ये फिर खुले रहस्य सामने आएंगे। आगरा में लंबित है याचिका, मतलब आगरा हाई कोर्ट में ये याचिका लंबित है। 12 मई को इसके अंदर शुरुआत, 13 मई को शायद, या 12 या 13 मई के बीच में इनकी शुरुआत होगी। ठीक है, सुनवाई होगी इसकी। और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर ताजमहल का नाम आता है, ठीक है, ताजमहल का नाम वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आता है। तो ये जो कह रहे हैं देवाशीष नाइक, क्या कह रहे हैं, अगर आपको कोई भी चेंजमेंट या यूनेस्को के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा तो जो यूनेस्को से परमिशन लेनी ज़रूरी है, लेकिन अभी तो निर्णय आना भी बाकी है। दिन पर दिन दोस्तों देखने को मिल रहा है कि जो भी मुस्लिम मस्जिद है वो हिंदुओं के मंदिरों को फोड़कर उनके स्थानों पर बनाया गया है। तो जायज़ बात है कि वहाँ पर पहले मंदिर थे और मंदिर अब भी वापस धीरे धीरे आएंगे मस्जिद के स्थान पर। ये जो अभियान चल रहा है यूपी के अंदर, मैं इसको सही ठहराऊंगा, लेकिन कोर्ट का जो फैसला आएगा वही अंतिम होगा। देखेंगे कल की सुनाई में क्या आएगा। क्या ताजमहल का नाम परिवर्तित होकर तेजो महल या फिर शिव मंदिर रखा जाएगा, ये निर्णय आना बाकी है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है तो ज़रूर आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपका इसके बारे में क्या विचार है। थैंक यू, धन्यवाद।